ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम तुलसी माता की महिमा और तुलसी माता की कथाओं का श्रवण करेंगे। माता तुलसी आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करे और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तुलसी हमारी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है एवं अपरिमित औषधियों से गुणों से युक्त भी है। वर्ष भर तुलसी में जल अर्पित करना एवं सायंकाल तुलसी के नीचे दीपक जलाना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है और कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य अनंत पुण्य का भागी बन जाता है और तुलसी माता के सामने दीपक जलाने से व्यक्ति को साक्षात लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथाएं। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तब रुक्मिणी और सत्यभामा उनकी पटरानी हुई। सत्यभामा पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी। युवा अवस्था में ही एक दिन इनके पति और पिता को एक राक्षस ने मार दिया। कुछ दिनों तक ब्राह्मण की पुत्री रोती रही। इसके बाद उसने स्वयं को भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया। वह सभी एकादशी का व्रत रखती और नियम पूर्वक सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करती थी। बुढ़ापा आने पर एक दिन जब ब्राह्मण की पुत्री स्नान करने के लिए गंगा में डुबकी लगाई तब बुखार से कांपने लगी और गंगा के तट पर उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय विष्णु लोक से एक विमान आया और ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर विमान में बैठकर विष्णु लोक में चला गया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया तब वह ब्राह्मण की पुत्री ने सत्यभामा के रूप में जन्म लिया और कार्तिक मास में दीप दान करने के कारण सत्यभामा को सुख और संपत्ति प्राप्त हुई। वह नियमित तुलसी में जल अर्पित करने के कारण सुंदर वाटिका का सुख मिला। शास्त्रों में भी कहा गया है, तुलसी माता की पूजा करने दान पुण्य का फल व्यक्ति को अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार राधा जी से उसकी सखी बोली, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों ने श्रेष्ठ चंद्रानन ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया। फिर बोली, राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी माता की सेवा। तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम ले लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम, संकीर्तन, आरोपण, सेचन किया जाए तो महान पुण्यप्रद प्राप्त होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा, परशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जन्म लेता है वे सभी हजारों कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार चंद्रानन की कही बात सुनकर राजेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ कर दिया
और केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा एवं अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी हुई थी और किनारे किनारे पद्म रागमणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर पन्ने हीरे और मोतियों के परकोटों से अत्यंत सुशोभित थी। उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी माता की स्थापना करके श्री राधा जी ने अभिजात मुहूर्त में उनकी सेवा को आरंभ कर दिया था। श्री राधा जी ने अश्विनी शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करने से उन्होंने प्रति मास अलग अलग रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में द्राक्षा रस से, माघ में 12मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं के मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सींचन किया था। और बैसाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उन्होंने उद्यापन का उत्सव भी किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र आभूषण के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और सुवर्ण का 1 कोटि भार भी गर्गाचार्य को दिया था। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हरि प्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीटी प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलझला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं के अंक में भर लिया और उनके मुख चंद्र को चुंबन दिया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार हरि प्रिया तुलसी को प्रणाम करके वर्ष भानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहुत भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरि प्रिया अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधा के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृत्य हो जाता है। अब सुनते हैं दूसरी कथा तुलसी माता की। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई थी। तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिडला सींचू तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसा माता अडवा दे, लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे। चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे। दाल भात का भोजन दे, ग्यायस की मोत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब तो पूरा कर दूंगी, लेकिन आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वो मरेगी मैं अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए।
जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक के रूप में आए। बालक ने कहा, मैं बुढ़िया के कान में एक बात कहूँगा। सब ने कहा, ठीक है, बुढ़िया के कान में बात कह ले। बालक बुढ़िया के पास गया और कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले। तू बिडला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले लडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले। बैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सभी को देना। आइए सुनते हैं अब तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह तुलसी माता की पूजा करता। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी माता, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है। मैं इससे कुछ न कुछ इसके लिए करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई। उस ब्राह्मण को बोला, ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही है और 7वीं लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा। लड़कियों की शादी कैसे करूँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह व्यभिचार करके वह परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी अब नहीं अच्छा लग रहा था। उसकी औरत ने कहा, क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहते हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है। वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आना चाहती हूँ। उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, अगर वह आती है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले ही अपने 6 लड़कियां हैं, उनकी भी शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली, अरे ये कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी कराएंगे तो 7वीं की भी करा देंगे। अपनी 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, चल बेटा मेरे घर पे। उनको वह घर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे लिए तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी से बोलना कि वो बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसा महारानी की मेहरबानी से उसके तो घर सब कुछ जेवर कपड़ा खाना तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। उस ब्राह्मण के तुलसी माता टूटी और उसकी सभी इच्छाओं को पूरा कर दिया। आइए सुनते हैं अब तुलसी माता की एक और कथा, बड़ी विचित्र और दुर्लभ कथा। एक कन्या थी। जब वह बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता की पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई,
तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में कुछ नहीं दिया। वह एक तुलसी का गमला लेकर अपने ससुराल में आ गई थी। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाती थी। उसकी 2 जेठानियां थी, वो उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होने लगी, इसीलिए वो दोनों तुलसी माता का गमला छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, पूजा पाठ करती और उसके बाद फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाई तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया, गमले को कहीं दूर फेंक दिया। कन्या ने उस गमले को खूब ढूंढा पर वह नहीं मिला, अतः वह बहुत परेशान हो गई। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। उसका नियम था जब तक वह अच्छे से तुलसी माता की पूजा पाठ न कर ले और जल न चढ़ा ले, वह कुछ नहीं खाती थी। उसके बाद उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उस पर प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है, उसके खाट के 4 कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया। यह वह देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है कि अब मेरी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई भी मेरी तुलसी माता को इधर उधर नहीं फेंक सकेगा। वह तो जल्दी उठकर स्नान करती, तुलसी माता की पूजा करती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी तो भक्ति सच्ची थी, हमने तुझे परेशान किया है, हमें माफ़ कर देना। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है और सभी मिलकर तुलसी माता की पूजा अर्चने करने लग जाती है। घर में धन की बाढ़ आ गई। अब तुलसी माता का आशीर्वाद उन पर बना रहा। आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। सब जग की सुखदाता वरदाता, जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता, जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राया, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता, जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। पतित जनों की तारनी विख्याता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता, जय जय तुलसी माता। हरि हो को तुम प्यारी, श्याम वर्ण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि प्रिया तुम हो,
तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। जय तुलसी माता, तेरी सदा ही जय हो।